हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं हमारा एमएस वर्ड का नया चैप्टर। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एमएस वर्ड होता क्या है, उसकी ऑल अबाउट उसकी इंट्रोडक्शन, उसको स्टार्ट कैसे करना है, एमएस वर्ड होता क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं हम, वो कब बना था, किसने बनाया था, इसका यूज़ क्यों होता है, और इसमें डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो सेशन को। और जैसे कि सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम लोग आखिर इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आखिर हम इस पूरे सेशन में, एमएस वर्ड के पूरे ट्यूटोरियल में आखिर क्या लर्न करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो ये हमारा एमएस वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड है। Getting started, formatting documents, working with table of graphics, collaboration and preview, advanced feature भी इसमें कुछ देखेंगे। और सबसे लास्ट में at the end of the MS Word we will discuss about tips and tricks to improve your proficiency and efficiency in the MS Word while working on any document or creating anything in the MS Word। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग शुरू करते हैं। इसमें से सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें हम लोग पूरे कंटेंट में पढ़ने वाले क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहला होगा हमारा यहाँ पे एमएस वर्ड होता क्या है। ठीक है, एमएस वर्ड क्या होता है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड में इसमें को जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम इसमें क्या क्या देखेंगे कि इसमें एमएस वर्ड में आखिर कौन कौन सा टैब होता है, कहाँ टाइटल बार होता है, स्टेटस बार क्या होता है, इसमें स्क्रॉल बार क्या होता है, मेन्यू किसको बोलते हैं, टूल किसको बोलते हैं, इसको ग्रुप्स में कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, कैसे हम इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, हर एक चीज़ हम बात करेंगे। क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट, सेविंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट। जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे सबसे पहला चीज़ तो है कि स्टार्ट कैसे करना है वो सीखना है, लेकिन साथ में ही डॉक्यूमेंट को सेव करना भी आपको सीखना ज़रूरी है, सबसे पहला चीज़। उसके बाद में हम देखेंगे कि उसमें टेक्स्ट को एडिट कैसे करेंगे, इंटर कैसे करेंगे, और उसको हम नेविगेट कैसे कर सकते हैं एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे, अलग अलग पैराग्राफ या अलग अलग पेज पे। ठीक है, ये चीज़ हम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग पे। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्यूमेंट, हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं तो उसमें हमारा फॉन्ट या टेक्स्ट जो भी हम लिख रहे होते हैं तो उसमें हमारा टेक्स्ट का स्टाइल क्या क्या होगा। ठीक है, टेक्स्ट का स्टाइल हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और पैराग्राफ्स एंड लाइंस, सेंटेंसेस कैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं। पेज लेआउट ऑप्शन हम इसमें इसी में देखेंगे। एडिंग और रिमूविंग हेडर्स, फुटर्स, पेज नंबर, और इसमें जैसे हम लोग बुलेट बनाते हैं, जैसे नंबर लिस्ट हम लोग बनाते हैं 1 2 3 या एरो देकर जो हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उस तरीके का हम बनाने के लिए हम लोग बुलेट का यूज़ करते हैं। तो हम कैसे हम बनाएंगे। कस्टमाइजिंग मार्जिन्स एंड पेज ओरिएंटेशन, पेज जो हमारा पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो होता है उस तरीके से हम लोग इसको सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि आखिर इसमें और क्या क्या हम इसमें आपको बताने वाले हैं। क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेबल्स, टेबल इसमें कैसे फॉर्मेट करेंगे। टेबल आपको सबको पता है, जैसे कि हम अगर एमएस वर्ड में कोई लिस्ट हमको बनाना है, कोई स्टूडेंट लिस्ट हो या कुछ लोगों का लिस्ट बनाना हो जिसमें उनका नाम हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, एड्रेस और मेनी मोर, बहुत सारे फील्ड्स हम वहाँ पे लगा सकते हैं और कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं हर एक चीज़। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा टेबल, टेबल डेटा को जो भी हम सॉर्ट करना, फिल्टर करना, हर एक चीज़ देखेंगे। एक चीज़ क्या होता है जब हम एक टेबल पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा। एडिंग एंड फॉर्मेटिंग इमेजेस, इमेज हम लोग कैसे इसमें इंसर्ट करते हैं और इमेज को हम कितने अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं एमएस वर्ड में, ये सारा चीज़ हम देखने वाले हैं। उसके बाद में शेप, ठीक है, ओवल शेप, रेक्टेंगल शेप, उसमें 5 पॉइंटिंग शेप, 5 पॉइंटिंग स्टार्स, उसमें बहुत सारे कॉल आउट ऑप्शन है, ओवल कॉल आउट ऑप्शन है, होम ऑप्शन है, उसको हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे हर एक चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। पूरे इंटायर सेशन में हम लोग हर एक चीज़ विथ डिटेल्स हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। इसके बाद में स्मार्ट ग्राफिक्स कैसे काम करता है, उसके बाद में इसमें एक और हम लोग ऐड करेंगे जो कि हमारा होगा चार्ट, वर्किंग विथ चार्ट, हम लोग ये चीज़ इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है कि हम लोग एक डॉक्यूमेंट पे 2-3 लोगों का काम कर रहे हैं, तो मैं काम कर रहा हूँ, दूसरा कुछ चेक कर रहा है,
तो वो काम कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ से वो हमारा काम कैसे होता है, तो ट्रैकिंग चेंजेस से होता है और रेफरेंस टैब के हेल्प से कंपेयरिंग एंड मर्जिंग डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट को हम एक साथ मर्ज कैसे जोड़ कैसे सकते हैं, अलग अलग मेरा दो डॉक्यूमेंट है एक ही तरीके का, हम चाहते हैं कुछ अलग टॉपिक हटा कर दोनों के साथ मर्ज कर दे, तो उसका हम कैसे यूज़ करेंगे, दो डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर कैसे करेंगे, एक मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के साथ मैच करके कैसे क्वेश्चन आंसर हम चेक कर सकते हैं, हर एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे विद डिटेल डिस्कशन। प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद पासवर्ड्स, डॉक्यूमेंट को पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे रख सकते हैं ताकि मेरे फाइल को दूसरा कोई रीड ना कर सके, हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके बाद में शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग ऑन डॉक्यूमेंट्स, देखिए एक डॉक्यूमेंट पे हम 5 आदमी एक टाइम पे कैसे काम कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हम गूगल फाइल्स से या हम लोग पहले से शेयर करते हैं मोबाइल में, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि MS वर्ड से डायरेक्टली हम कैसे शेयर करके एक साथ ऑन द सेम टाइम हम लोग अलग अलग जगह से काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये हम लोग आने वाले सेशन में देखेंगे। इसके बाद में एडवांस फीचर में हम लोग देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट में हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जैसे कि आप जो भी बुक पढ़ते हैं आप, तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम होता है, कौन से नंबर पेज में है या कोई सेक्शन उसमें दिया हुआ है, किस तरीके से हम लोग एक्सेस करेंगे बनाएंगे, हर एक चीज़ विद एकदम ईजी वे में हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, उसी के अंदर में बिब्लियोग्राफी होता है, कैप्शंस में क्रॉस रेफरेंस होता है। इसके बाद में सबसे एडवांस टूल है इसमें हमारा मेल मर्ज। मेल मर्ज में काम क्या होता है हमारा कि आप एक साथ एक ईमेल टाइप करके 1000 लोगों को 1000 सब्जेक्ट के साथ में 1000 डिटेल्स के साथ में भेज सकते हैं, सबको पर्टिकुलरली इंडिविजुअल नाम से। ठीक है, कैसे करते हैं तो हम लोग इसी में देखने वाले हैं। इसी मेल मर्ज की हेल्प से हम लोग मल्टीपल आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, वो भी एकदम आसानी से। ठीक है, एक बार में एक हमको फॉर्मेटिंग करना होगा और बहुत सारे बन जाएंगे, तो इसमें बहुत सारे लार्ज स्केल पे इसका यूज होता है, तो ये पढ़ना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। ठीक है, इसके बाद में एक हमारा मैक्रोज होता है। मैक्रोज एक हमारा फंक्शन होता है MS वर्ड का, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हर जगह पे होता है, जिसका यूज़ करके हम लोग किसी भी काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे कभी देखते हो या किसी को आप मैसेज किए तो उधर से कुछ रिप्लाई जस्ट आ जाता है, चाहे वो बंदा ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कभी भी। उस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैक्रोज का यूज़ करके हम एक बार काम इसको सिखा देंगे और इसको बोलेंगे कि अगर अगला मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो तुम ये ऑटोमेटिक सारा काम कर लो। तो इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ। इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, कीबोर्ड स्पेशल शॉर्टकट, जो कि हम लोग डॉक्यूमेंट पढ़ाई के साथ साथ भी देखेंगे। और सबसे लास्ट में एट द एंड ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ डिटेल व्यू कि हम लोग कैसे कुछ स्पेशल शॉर्टकट की का यूज़ करके और भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं अपने MS वर्ड की यूज़ को। और टाइम सेविंग टिप्स आपको बताया जाएगा, जो कि आपको इफिशियंसी में बढ़ाए, बहुत ही हाई लेवल पे आपको हेल्प करेगा कि आप सही काम कैसे कर सकते हैं और जल्दी जल्दी काम कैसे कर सकते हैं बिना बोर हुए। उसके बाद में सबसे लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि MS वर्ड के जो बेसिक सेटिंग्स हैं उसको हम लोग आसानी से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस लेसन को एक एक करके हर एक सेशन को आप देखिए। इसमें हर एक यूज़ के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ बताया गया है। हर एक चीज़ आपको याद करते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और एट द एंड हम लोग एक लाइव सेशन भी बीच बीच में अगर पॉसिबल होगा तो लाइव सेशन भी हम लोग अटेंड कराएंगे। लास्ट में भी हम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, बीच में ऑनलाइन टेस्ट चलेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग साथ साथ में डिस्कशन करते रहेंगे। और अगर आगे कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड आपको करेंगे। और आई होप यू enjoyed this video, and we will meet in the next session in which we will be getting started with introduction to MS Word, getting started with MS Word, how to start MS Word, saving files, printing documents, and everything and much more. Thank you for this video. Now see you in the next session.